हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, मैं हूं गोपी किशन और आज आपके सामने ना तो किसी मैथ्स की क्लास के साथ आया हूं, ना तो किसी इंग्लिश की क्लास के साथ। फिर मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फिर कौन सी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अपनी मातृभाषा का प्रयोग। मातृभाषा में हम लोग सीखेंगे हिंदी में। तो हिंदी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम होता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये तो इसमें क्या है, ये तो मुझे आता है। तो डोंट वरी दोस्तों, आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसी चीजें होती हैं कि आपको आने के बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, चलिए ठीक है, मानते हैं आप में से बहुतों को आता होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियां। तो जरा एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, जिनको पता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियां किसे कहते हैं। मैं आपके आई को नहीं चेक कर रहा, मैं आपका इंटेलिजेंस नहीं चेक कर रहा कि आपको आता है या नहीं। जरा समझिएगा, हम लोग अभी तक बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। आप सब लोग, हम लोग बोरिंग तरीके से इस तरह पढ़ते हैं दोस्तों कि बस उसको रट लो और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देखो और सीधे बस एग्जाम खत्म हुआ, बस रहने दो। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब हमको उसको एक नए तरीके से सीखना है, एक नए सिरे से सीखना है, ताकि वो परिभाषा हम आज रटें, आज सीखें तो कल भूले ना। और ये रटने की प्रवृत्ति से अगर करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आज रटोगे कल भूल जाओगे, जबकि अगर इसको दूर करना है तो आपको सीखना पड़ेगा इसको। जब आप सीखोगे तो आज सीखोगे तो ये फॉरएवर, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज की हिंदी की आज की पहली क्लास के साथ बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पहले मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं तो जरा देखिएगा। मुहावरे दोस्तों एक्चुअल में होते क्या है, ये एक ऐसे शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश। पहले मैं आपको बता देता हूं कि शब्दांश क्या होते हैं। ये हो गया शब्दांश, या फिर होता है वाक्यांश। जरा समझते जाइएगा, मैं एक एक टर्म एक एक पदों को समझा रहा हूं। शब्दांश का मतलब होता है किसी शब्द का एक भाग, और वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य और अंश, किसी वाक्य का, बड़े से वाक्य का एक छोटा सा पार्ट, वाक्य का एक छोटा सा भाग, उसको हम बोलते हैं वाक्यांश। तो जरा देखिए दोस्तों, देखिए परिभाषा हम क्या बनाएंगे, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं लिख देता हूं। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे ऐसे शब्दांश या वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अपना साधारण मतलब कभी नहीं बताते, कोई विशेष स्पेशल मतलब ही बताते हैं। तो क्या हो जाएंगे जरा समझिएगा। ऐसे शब्दांश या वाक्यांश बोलते जाइए दोस्तों, आपको याद भी हो जाएगा, बस आप बोलते चलना है। ऐसे शब्दांश या वाक्यांश जो अपने सामान्य का मतलब होता है साधारण, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, या ये कह सकते हैं जो सामान्य अर्थ को नहीं बताते, सामान्य अर्थ को वो नहीं बताते, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, कोई विशेष अर्थ बताते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। अब जरा समझिएगा, ये ऐसे शब्दांश तो अभी मैंने क्लियर किया ना आपको। शब्दांश या वाक्यांश, शब्द का कोई भाग हो सकता है या फिर किसी वाक्य का कोई भाग हो सकता है, जो क्या करता है, कोई अपना शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ का क्या मतलब हो गया, अपना शाब्दिक अर्थ वो नहीं बताता। शाब्दिक अर्थ को, जो शब्द के अनुसार अर्थ निकलने वाला है, उस अर्थ को वो नहीं बताता, बल्कि कोई विशेष अर्थ को बताता है, उसे हम बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल बताता हूं, पहले समझ लीजिए। ये हो गई परिभाषा। अब आते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। आप लोग सहमत हैं इस बात से? लोक और उक्ति अर्थात लोकोक्ति। लोक का मतलब होता है हमारा समाज, हमारे समाज में, हमारे परिवेश में। क्या मतलब होता है इसका? हमारा समाज, हमारा परिवेश। और उक्ति का मतलब होता है कोई सत्य कथन। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? कोई सत्य कथन, जो चीज मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है, कोई ऐसी बात जो बिल्कुल सत्य हो, उसको हम बोलते हैं उक्ति।
ठीक है। तो जरा लोकोक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे कि ऐसे, अब ये भी वाक्यांश होते हैं, ये भी कथन होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, ऐसे कथन, कथन समझ गए दोस्तों, कथन ये भी होते हैं हमारे वाक्यांश ही होते हैं, जरा समझिएगा, ये क्या होते हैं, ये भी वाक्यांश ही होते हैं, या सम टाइम कभी कभी ये हमारे पूरे पूरे वाक्य भी हो सकते हैं। ये चीज को जरा समझना, वाक्यांश भी हो सकते हैं और पूरे पूरे वाक्य मतलब जैसे जो संपूर्ण अर्थ बताएंगे वो वाक्य भी हो सकते हैं। तो ऐसे कथन जो समाज में प्रचलित होते हैं, कैसे होते हैं, प्रचलित का मतलब पॉपुलर, समाज में भी लोग जानते हैं उनको, समाज में प्रचलित होते हैं और क्या करते हैं, और किसी सत्य बात को बताते हैं, क्या बताते हैं, और किसी सत्य बात को बताते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जो सत्य बात को बताएंगे और पूरे समाज में, पूरे परिवेश में प्रचलित होंगे, तो हम उन्हें ही लोकोक्तियां कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से पहले हम इसकी परिभाषा को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जांपल में आते हैं कि ऐसे शब्दांश या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ, कोई स्पेशल मतलब बताते हैं, वे कहलाते हैं हमारे मुहावरे। और लोकोक्ति मतलब समाज में प्रचलित बातें, सत्य बातें जो जिनमें सच्चाई होती है। तो ऐसे कथन में ऐसे वाक्यांश या वाक्य जो समाज में प्रचलित होते हैं, समाज में क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं और किसी सत्य बात का वर्णन करते हैं, किसी सत्य बात को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोकोक्ति। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है? उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल की, अब हम बात करने वाले हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। आज ज्यादा बड़ा वीडियो में नहीं बनाने वाला, सिर्फ बेसिक बताने के लिए आया हूँ। आज की क्लास में होगा सिर्फ बेसिक, इसका पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें मैं मैक्सिमम नंबर में मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करूंगा। वो वीडियो जो आपको अगला पार्ट 2 मिलेगा वो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन उसमें सिर्फ मुहावरे, क्या मैंने कहा, टोटल पूरे मुहावरे कवर करने वाला हूं। तो जितने ज्यादा हो सकते हैं समझ लीजिए, कम से कम 70 तो आसपास होंगे, 60 या 70 वीडियो बनाऊंगा, 60 या 70 मुहावरों का वीडियो बनाऊंगा। और पार्ट 3 में लोकोक्तियों का। तो आप लोग पूरा समझिएगा, पूरे पार्ट 1, तो ये पार्ट 1 बेसिक है। ये मेरा जो मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये हमारा पार्ट 1, ये था बेसिक क्लास। इसके बाद की पूरी क्लास, आप 2 क्लासेस और होंगी, देखना मुहावरों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलें आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा मुहावरे के एग्जांपल से लिखे हुए हैं, जरा इनका मैं मतलब भी समझाऊंगा और कोई एग्जांपल बता के बताऊं। जैसे आसमान सिर पर उठाना। अब जरा इसको अगर समझो तो क्या हम सच में आसमान को सिर पर उठा लेंगे ना? नहीं उठा पाएंगे ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या हो गया कि वाक्यांश तो हो गया, एक बड़े से वाक्य का कोई छोटा सा टाइप हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, ये शाब्दिक अर्थ नहीं बताएंगे। क्या बताया मुहावरे में? शाब्दिक अर्थ नहीं बताता, कोई विशेष अर्थ बताता है। अब कोई आसमान को सर पे उठा सकता है, जो कि संभव नहीं है, तो आसमान सर पे नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आसमान सर पे उठाने का मतलब क्या होता है, बहुत उपद्रव करना। क्या होता है? उपद्रव करना, मतलब बदमाशी करना। ठीक है, बच्चे को खिलौना नहीं मिला तो वो आसमान सिर पे उठा लिया। एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो। बच्चे को खिलौना ना मिलने पर उसने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब बहुत उधम मचाने लगा। समझ गए? नेक्स्ट, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का क्या मतलब होता है? आसमान टूट पड़ने का मतलब होता है दोस्तों, मुसीबत आ जाना। क्या होता है? मुसीबत आ जाना। अब जैसे कह सकते हैं कि घर के मालिक की मौत होने पर बड़े बेटे के सर पे आसमान टूट पड़ा। समझ गए? तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मतलब मुसीबत आ गई, या ये कह सकते हैं। फिर आस्तीन का सांप। आस्तीन के सांप का मतलब होता है धोखेबाज। क्या कहते हैं? धोखेबाज। या कभी कभी इसको मित्र के संदर्भ में यूज किया जाता है। कोई मित्र के संदर्भ का मतलब होता है कोई दोस्त है आपका, वो धोखेबाज हो, तो उसके लिए हम आस्तीन का सांप बोलेंगे। जैसे कह सकते हैं कि रजनीश से ज्यादा दोस्ती मत करना, वो तो आस्तीन का सांप है। क्या मैंने कहा, जरा समझना। एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो कि रजनीश से दोस्ती मत करना, वो तो आस्तीन का सांप है। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी आप बना सकते हैं। धोखेबाज मित्र है। ठीक है, फिर ईंट से ईंट, शाब्दिक आप समझ लो कि सभी में शाब्दिक अर्थ। आस्तीन का सांप बोले कि हाँ वो आस्तीन हो गया, उस आस्तीन में सांप भर के रखा है। शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, कोई विशेष अर्थ होगा वो। समझ में आ रही ना बात आपको? अगला है ईंट से ईंट बजाना। क्या ईंटा लेके एक दूसरे को धड़ाम 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 करना? ईंट लेके एक दूसरे को खोपड़िया थोड़ी ना फोड़ना, ये थोड़ी ना होता है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है नष्ट कर देना,
नष्ट कर देना। अब ये थोड़ी ना कि ईंटा ले लो, हाँ ये तू भी एक ईंटा ले, एक मैं भी लेता हूँ, ये धड़ाम से एक मारा एक दूसरे को, ये थोड़ी ना मतलब होगा। तो ईंट से ईंट बजाने क्या मतलब होता है? नष्ट कर देना। कहते हैं ना मुझसे पंगा मत लो वरना मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब मैं तुमको नष्ट कर दूंगा, मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अगला है ईद का चांद होना। अब ईद के चांद होने का शाब्दिक अर्थ अगर देखे तो क्या यही होगा? ईद का दिन है और तुम चंद्रमा बन के आ गए, वाह देखो मेरा चेहरा ही देख लो बड़ा अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। ईद के चांद होने का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं देखना, ईद के चांद होने का मतलब बड़े दिनों बाद दिखाई देना। क्या होता है इसका मतलब? बड़े दिनों बाद मिलना या बड़े दिनों बाद दिखाई पड़ना, ये होता है इसका मतलब। ये तो मैंने 5 एग्जाम्पल से समझाने के लिए लिया दोस्तों। तो देखा आपने, ये मुहावरे हो गए। अब बात करते हैं लोकोक्तियों की। लोकोक्तियां क्या होती हैं? ये समाज में प्रचलित बातें होती हैं, जो समाज में सत्य घटनाएं होती हैं, सत्य कथन, वो जो फेमस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब इसका क्या मतलब होता है? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है आवश्यकता से कम, आवश्यकता से कम मिलना। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, सपोज दैट कोई बड़ा व्यक्ति है या हाथी है, मान लो हाथी है। अब उस हाथी को हम एक रोटी खिला दें तो क्या होगा? वो तो ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा ना। आवश्यकता उसको एक रोटी का, उसको तो कम से कम 1000 रोटियां भी खिलाओगे तो भी कम पड़ जाएंगी। अब हम एक रोटी केवल उसको खिलाएं तो क्या होगा? वो ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल वाक्य प्रयोग तो कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आप पार्ट 2 जरूर देखना, पार्ट 2 पार्ट 3 मिस मत करना, वीडियो सब समझ में आ जाएगा। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका क्या मतलब हुआ? उल्टा चोर कोतवाल को, गलती खुद की होने पर इल्जाम दूसरों पे लगाना। क्या होता है इसका मतलब? जरा समझ। शाब्दिक अर्थ यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ हो सकता है, ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलता था शाब्दिक। इसमें मुहावरे में शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, इसमें कोई विशेष स्पेशल मतलब बताएगा वो। इसमें हो सकता है कि चोर तो तू खुद ही है, ऊपर से कोतवाल मैं हूं, मुझको डांट रहा वो, मतलब गलती खुद की होने पर, गलती खुद की होने पर इल्जाम दूसरों पर लगाना, कि इल्जाम मैंने दूसरे पे लगा दिया, ये हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है ना, कि जैसे चोरी तो एक तो तुमने की और जब पकड़े गए तो ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, तो ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और एक जरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए दोस्तों, मुहावरों में हम शब्दों के प्रयोग में चेंजमेंट कर देते हैं, जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा आसमान सिर पर उठाना, तो हमेशा ये हम आसमान सिर पर उठाना नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बोला था, वीडियो को रिमाइंड कीजिए, सुनिए क्या था कि बच्चे को खिलौना ना मिलने पर बच्चे ने आसमान सिर पर उठा लिया, तो यहाँ पे उठाना तो मैंने बोला नहीं, ये चेंज हो गया था, बट इसमें चेंज नहीं होता। इसमें जैसा है, जो कंडीशन दी गई है वही लिखी जाएगी। अगर ये बोला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसमें ये नहीं होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगा, ये नहीं होगा। कि बात, जरा मेरा एग्जांपल समझना, कि एक तो चोरी तुमने खुद की और जब पकड़े गए तो मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, ये तो यही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा मैंने यहाँ पे मतलब इस जो लिखा था एज इट इज मैंने बोला ना, चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें चेंज कर दिया। तो यही बात इंपॉर्टेंट है कि मुहावरों में हम इनमें अपने सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्तियों में बदलाव नहीं होगा। ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब होता है दोहरा लाभ। क्या होता है? दोहरा लाभ। जैसे कि जरा दोहरा लाभ कैसे हो जाएगा, जरा समझिएगा। मान लीजिए मैं मेला देखने तो गया और साथ ही साथ मेला देखने और वहां पे घरेलू कीमती सामान जो भी मैं ले आया। इससे क्या हो गया? आम के आम गुठलियों के दाम, कि जितने किराए में मैं किराया लगा करके मेला देखने गया उतने में तो गया ही, और उससे हम क्या ले आए, अलग से कुछ वहां से घर का सामान भी ले आए। तो आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपराधी होता है, गिल्टी होता है, अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। सशंकित का क्या मतलब होता है, जरा दोस्तों समझिए।
सशंकित रहता है। सशंकित का मतलब होता है हमेशा वो कंफ्यूजन में रहता है, वो एक डायलेमा में होता है, डायलेमा में दुविधा में। कभी भी उसको बोलो, कभी पूरी क्लास में किसी बच्चे, एग्जाम्पल समझाते हैं, पूरी क्लास में कोई किसी एक बच्चे की बुक चोरी हो गई। अब आप ये बोल दो कि अब मैं सभी बच्चों का बैग चेक करने वाला हूँ, तो पता है जो बच्चे ने चोरी सच में की होगी ना, वो सब कंफ्यूजन में रहेगा। वो देखेगा अरे कभी आ तो नहीं रहे, इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, वो बड़ा सशंकित रहेगा और थोड़ा सा वो अलर्ट भी हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। तो उसको एक संशय रहता है, खुद पे संदेह रहता है, तो इधर उधर करने लगेगा, इससे वो पकड़ा जाता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्या मतलब होता है? अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है, संदेह में रहता है। बीरबल की खिचड़ी, ये बहुत ही सुना हुआ वर्ड आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं बीरबल की खिचड़ी। ये लोकोक्ति, समाज में प्रचलित बात है या नहीं? लोकोक्ति मतलब होता है यहाँ पे समाज में प्रचलित बातें। बीरबल की खिचड़ी मतलब अत्यंत देर से काम करना। क्या होता है? अत्यंत देरी से काम करना। कहने वाला अब जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो लोग बोलते हैं ना, अब तो आपने एक बना रहे हो बीरबल की खिचड़ी। मान लीजिए आप चाय बनाइए, चाय बनाने में 5 मिनट में चाय बन जानी चाहिए, अब आपने 15 मिनट लगा दिया और 15 मिनट के बाद भी चाय नहीं बन के आई, तो लोग पूछने लगेंगे आपसे कि भाई आप चाय बना रहे हो या बीरबल की खिचड़ी। समझ गए? तो इसका यहाँ पे एज इट इज रखा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ का क्या मतलब हो गया? ये हो गया हमारे लोकोक्तियां कि अत्यधिक देर से हम काम कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से फास्ट क्विक में रिवीजन, सब लोग अलर्ट, जल्दी से आ जाइए, मेरे साथ बोलते जाना है। मुहावरे में आसमान सिर पर उठाना क्या मतलब हो गया? बहुत ही उपद्रव करना, बदमाशी करना। आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना। आस्तीन का सांप, धोखेबाज दोस्त। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। ईद का चांद होना, बड़े दिनों बाद दिखाई देना, बड़े दिनों बाद मिलना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता जितनी जरूरत, आवश्यकता मतलब जरूरत से कम मिलना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद की लेकिन इल्जाम दूसरे पर लगाना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ मतलब डबल फायदा। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति हमेशा संदेह के घेरे में होता है। संदेह का घेरा मतलब उसको ऊपर एक कंफ्यूजन वाला बना होता है। बीरबल की खिचड़ी, अत्यंत देरी से काम करना, बहुत देर लगा देना, किसी काम को करने में बहुत देर लगा देना, ये होता है बीरबल की खिचड़ी। तो दोस्तों ये वीडियो था आज पार्ट 1। क्या था? पार्ट 1। इसमें ये मैंने आपको केवल परिभाषा और बेसिक बताया कुछ। अब इनके एग्जाम्पल्स वाली क्लास आपको पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 2 मैं थंबनेल में बना दूंगा, आप उसको देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 केवल मुहावरे क्या रहेंगे? पार्ट 2 में केवल मुहावरे आपको सीखने को मिलेंगे और पार्ट 3 भी जरूर देखना, उसमें पूरी लोकोक्तियां मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये 3 वीडियो को मिस मत करना, हिंदी आपके लिए बेसिक होती चली जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अब पार्ट 2 में, कहीं मत जाइएगा और सीखते रहिए स्टडी विद गोपी गोपाल के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं केवल पर्टिकुलर किसी 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेके आने वाला। धीरे इसमें मैथ्स, रीजनिंग, काफी कंपटीशन की भी क्लासें आने वाली हैं, तो वेट कीजिए, लेकिन अब आप सीखने को बहुत मिलने वाला है। तो आप लोग सीखते रहिए। मिलते हैं अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।